जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की न्यूज इंडियन व्यापार के लिए, भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को यदि पूरे तरीके से इस टॉपिक को समझना है तो लास्ट तक देखिएगा और मेरी यह गारंटी है कि जितने भी इंडियंस है आज वो खुश होने वाले हैं, क्योंकि हम अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। जी हाँ, द बिगेस्ट ट्रेड डील इंडियाज हिस्ट्री। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डीपली देखेंगे। पहले कुछ आर्टिकल देखते हैं। आप द इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल यहां पर देखेंगे। इसमें कहा गया यूएस इंडिया टू सून साइन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील सेज पीयूष गोयल। जी हाँ, पीयूष गोयल के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग एक ऐसी ट्रेड की डील करने वाले हैं जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कही जाएगी। जी हाँ, पूरे ट्रेड डील की मदर कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी चीज है और हमारे जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनके द्वारा यह बात कही गई है। इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आप इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को यहां पर समझने वाले हैं। आप यहां पर देखिए, यह कल का न्यूज आर्टिकल है। इसमें बताया गया इंडिया यूएस ट्रेड डील टू बी मदर ऑफ ऑल डील सेज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा ऐसी बातें क्यों की जा रही है, आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। पहले हमारे क्या थे, रेलवे मिनिस्टर थे। अब इनको एक बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है और उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ इंडिया। जी हाँ, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और इनके द्वारा लिए गए निर्णय कहीं ना कहीं इंडिया पर अपना इंपैक्ट जरूर डालते हैं। आप एक बात बताइए, ये जो पीयूष गोयल हैं ये बहुत बड़ी बड़ी डील करते हैं, लेकिन इनके द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो डील होने वाली है ये पूरे तरीके से मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है और अमेरिका के साथ हो रही है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। आपको मैंने एक वीडियो भी दिया था, उसमें बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि अब इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाएगा। जी हाँ, रेसिप्रोकल यदि टैरिफ इंडिया पर लग गया तो हमारे यहाँ का जो शेयर मार्केट है, जो ट्रेड हो रहा है, सारी चीजें कहीं ना कहीं डाउन हो सकती हैं। यदि मैं बात करूं रेसिप्रोकल टैरिफ की, बात क्या है, जो पहली बार देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कंट्री हमारे ऊपर जितनी टैरिफ लगा रही है हम सेम उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया यूएस के साथ जो ट्रेड करता है, इंडिया हमेशा क्या सरप्लस में रहता है, फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि हम जो टैरिफ लगाते हैं यूएस पे वो ज्यादा होता है और यूएस के द्वारा हमारे ऊपर कम टैरिफ लगाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब मोदी की मीटिंग हुई इनकी कहां पर, यूएस में, तो उसके पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम सभी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। उसमें इंडिया, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, सारी कंट्री शामिल होंगी। तो यदि इंडिया पर यह टैरिफ लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस टैरिफ के लगने से पहले अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हम यूएस के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने वाले। अब आप सोचेंगे कि सर रेसिप्रोकल टैरिफ यदि लग गया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो गोल्डमैन सच के द्वारा यह एक रिपोर्ट दी गई और इन्होंने बताया कि अगर यूएस टैरिफ लगा देता है तो इसका इंपैक्ट इंडियन जीडीपी पर 0.1% से 0.6% के करीब बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने का विषय है। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें, मूडीज एक एजेंसी है जिसके द्वारा यह ग्रोथ रेट वगैरह बताया जा रहा है, वो कह रहा है विल इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी नहीं, जीडीपी की ग्रोथ रेट, जीडीपी बढ़ने की जो समृद्धि की संभावना है उस रेट में क्या होगा, श्रिंक फर्दर इन 2025। जी हाँ, क्या यह डाउन हो सकती है 2025 में? मूडी ने ऐसा कहा है। इनके द्वारा ऐसा क्यों कहा गया कि वर्ष 2023-24 में हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 8.2% थी और अब ये 24-25 में देखी जा रही है 6.6% के करीब आ चुकी है और अभी इसमें 0.6% और डाउन होने की संभावना बताई जा रही है। बात जीडीपी की नहीं हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट की हो रही है। भारत की जो जीडीपी है उसके बढ़ने का जो रेट है उसमें गिरावट की बात कर रही है मूडी। ठीक है, साथ ही साथ आप यदि देखें तो भारत के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेड करते हैं यूएस के साथ, बताया जा रहा है कि यदि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया तो $7 बिलियन का लॉस डायरेक्ट हो सकता है इसको, व्यापारियों को। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इंडिया ने यह घोषणा कर दी है कि अब हम यूएस के साथ एक ट्रेड डील करेंगे जिसे कहा जाएगा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। जी हाँ, पीयूष गोयल के द्वारा किया गया ये अनाउंसमेंट
कहीं ना कहीं सही है। और यदि रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है सेम सेम तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ऐसा होगा कि यूएसए की जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट भी कम पैसे में इंडिया में उतारने की कोशिश करेंगी और हमारे यहाँ के लोग अपने प्रोडक्ट से ज्यादा विदेशों के प्रोडक्ट पर निर्भर होते हैं, तो वो मेक अमेरिकन प्रोडक्ट जो है मेड इन अमेरिका उस पर उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और उसे परचेज करने लगेंगे और हमारा जो है वो डाउन हो जाएगा प्रोडक्ट यहां पर। लेकिन उसमें भी आपको सोचने की बात है, जैसे कि हम बात कर लें कि हमारे यहाँ के जो महिंद्रा साहब हैं और अडानी हैं, इन लोगों ने क्या कहा, टेस्ला कमिंग टू इंडिया, आनंद महिंद्रा सेज विथ यू चीयरिंग अस, मतलब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है, हम उसका स्वागत करेंगे। आप सोचकर देखिए, एक व्यापारी दूसरे विदेशी व्यापारी की स्वागत इस तरीके से क्यों करा, उसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूं। देखिए, आप यहां पर देखिए, जैसे ही ये अनाउंसमेंट की गई कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो पीयूष गोयल के द्वारा एक क्या कहा गया, एक स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने कहा इंडिया यूएस में गुड्स ए डिफरेंट कॉस्ट, कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है, नॉट कंपिटिटर्स। कॉमर्स मिनिस्टर गोयल ऑन यूएस टैरिफ थ्रेट। देखिए, इनके द्वारा कहा गया कि देखिए, जो कोई भी प्रोडक्ट है इंडिया में उसकी जो प्राइस होती है वो कम से कम होती है और वही प्रोडक्ट यदि यूएस में बनाया जाए तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो बहुत, लागत मूल्य जो होता है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट में वो सस्ता नहीं आ सकता। इसीलिए हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वहां के लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं कि आप आइए, आपकी प्राइस ही इतनी ज्यादा होगी कि लोग, आप हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर पाओगे प्राइस के मामले में। क्योंकि इसका डिफरेंस क्यों पड़ता है वो देखिए, आपसे यदि मैं बात करूं, यूएस की जो इकोनॉमी है उसकी पर कैपिटा इनकम है $80,000, मतलब प्रति व्यक्ति की साल भर की आय है, और इंडिया की बात करें तो ₹3,000 प्रति व्यक्ति आय है। और चीजें हम वैसे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट महंगा इसीलिए है क्योंकि वहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होती है, जो लागत जो उसका लागत मूल्य होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है। लेकिन इंडिया में वो चीज कम होती है। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है वो हमें सस्ता मिल जाता है, ज्यादातर नेचुरली मिल जाता है, और यदि लेबर की बात करें, हमारे यहाँ लेबर का खर्चा भी बहुत कम है, इसलिए चीजें हमें कम दामों में मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट उतना ज्यादा इंडिया पर पड़ेगा नहीं। जैसे आप यहाँ पर टेस्ला की बात करें, टेस्ला इंडिया में एंटर करने वाला है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि टेस्ला की जो सबसे लोवेस्ट प्राइस की कार होगी इंडिया में वो कम से कम इंडियन रुपीज में 30 लाख रुपए की होगी, मतलब $35,000 की वह कार होगी। और बताया जा रहा है कि 12 लाख के करीब, विच स्टैंड एट नियर बाई 12 लाख रुपए, मतलब कि अगर एवरेज सेलिंग की बात भी करें ना तो कम से कम अगर वहां जाएगा तो 30 लाख रुपए तक की कार वह मिनिमम यहां बेच सकता है। और इंडिया में चाहे हम टाटा की बात करें, चाहे हम बात करें महिंद्रा की, तो हमें कम दाम में अच्छी कार वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उधर नहीं जाएंगे। अगर वहां की चीजें यहाँ आती भी हैं तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है 3 to 1%, मतलब कि 3% से 1% से लेकर 3% तक लोग ऐसे हैं जो टेस्ला वगैरह की कार यहाँ परचेज कर सकते हैं। काफी लोग तो ऐसे भी जो दिखाने के लिए भी लेते हैं, बाकी ज्यादातर इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट ही चलने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ का भी उतना इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चीजें कितनी भी सस्ती करके वो लोग भेजें, जब तक उसकी कॉस्ट प्राइस कम नहीं होगी तो मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक उसकी ज्यादा होगी, और जिस चीज की मार्केट प्राइस ज्यादा है इंडिया में वो चीज पूरे भी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। तो यदि इनको अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में उतारने हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसकी सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को कम करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कम करने का तभी सोल्यूशन मिल सकेगा जब इनकी लागत मूल्य कम हो, और वो कैसे होगी, लेबर कम दाम में मिले, साथ ही साथ रॉ मटेरियल इनको कम दामों में मिल जाए, जो इंडिया में भरमार है जिसकी, ठीक है ना। हमारे यहाँ की लेबर कास्ट बहुत कम है, हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं 300 से 400 रुपए दिहाड़ी में पूरा दिन खट जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, और यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखें $80,000 पर एनम इनकम है एक व्यक्ति की वहां, और इंडिया में कितना, 3,000 रुपए, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे, मैंने यहां बताया था आपको, इंडिया में 3,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। तो यदि इनको अपने प्रोडक्ट इंडिया में लाने हैं और मेड इन इंडिया से मेड इन अमेरिका को टक्कर देना है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा, ज्यादा दिखावे में मत आना। जितने भी लोग हैं कोशिश करिए इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करने की, ठीक है ना। मेक इन इंडिया, मेक इन यूएस, मेक इन इंडिया, इन दोनों में होने वाली है टक्कर, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा
तो इंडिया में वहाँ के प्रोडक्ट भी कम दामों में आने लग जाएंगे, या फिर यदि यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो कम दाम में यूएस में नहीं बिक पाएंगे, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी वहाँ कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो था, मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया। टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।